दिया है, तुम अरे मारा चोद सरकार, तुम करंट न दिया है, पानी न है व्यवस्था, साला बाल बच्चा जाता है तो फॉरेस्ट वाला पकड़ता है। अरे मारा चोद, बच्चा पढ़ने जाता है तू बोलता कि कौन गाड़ी वाला है, फॉरेस्ट वाला। अरे साला तुम भी तो वहाँ पे है फॉरेस्ट वाला। देखिए यहाँ पे मुश्किल तो बताइए, हम तो चाहते हैं कि आता है ना वो लोग चप्पलवा से मारिए नेतवा के मुंह पर, चप्पल आता है ना साले, तुम लोग वोट लेने के लिए लोग आते, इन्हीं से मारेंगे ये लोग, समझे, यही से मारेंगे ये लोग। दिया है सब, पूरा गढ़ दिया, खाली बोल हाँ फुलवरिया गांव में पंचायत में नगर पालिका में पड़ता है कोरमा नगर पंचायत, चला खाली गढ़ दिया पोल। ना ये देख पाए हैं, ना ये देख पाए हैं, तीनों पीढ़ियां यहाँ पे मौजूद है। आखिर कब यहाँ पे बिजली की व्यवस्था होगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। सब बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं तो तुम फॉरेस्ट वाले आकर के तुम्हारे बच्चे को दबा देता है, तो किस लिए देता है? अरे हम लोग चोरी नहीं कर रहे हैं, हम बच्चे को, हम तो रह गए अनपढ़, लेकिन बच्चे को पढ़ने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, तो तू फॉरेस्ट वाले तू आकर के किस लिए आप बच्चे को लिए रोका करते गाड़ी? मतलब फॉरेस्ट वाले गाड़ी का रोक करते हैं कि गाड़ी से नहीं जाएगा यहाँ। हाँ, एक दिन हुआ तो अभी देखो सबकी को केस मुकदमा की बात हो रहा, तो सब कैसे नहीं बोलेंगे फॉरेस्ट को? कहने बोलिएगा भाई, अभी वही टैक्स देते हैं जो हम पब्लिक देती है, अभी वही झारखंड के रहने वाले हैं जो यहाँ के मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं, तो आप क्यों नहीं सवाल कीजिएगा? मेरा सबसे बड़ा सवाल है, मगर आप अगर सवाल कीजिएगा तो आप पर केस कर देगा। यही सुशासन की व्यवस्था यहाँ पे है। अभी बच्चा पैदा कर रहे हैं तो किस लिए? पढ़ाने लिखाने के लिए। अरे हम लोग तो पहला हो गया हम लोग, लेकिन अब तो बच्चा है तो हम लोग तो बच्चे तो कम से कम अपना निकाले कुछ तरह से जगह में पढ़ाने लिखाने के बात है। इनका सवाल जायज है, मेरा जीवन तो भैया चला गया। दादी आज तक बिजली आया कि नहीं आया? नहीं आया, देखे भी नहीं कि बल्ब कैसे जलता है बिजली वाला। देखिए अभी हम आजाद भारत के उस राज्य में मौजूद हैं जिस राज्य को आप बहुत ही अग्रणी से देखते हैं और समझते हैं। जी हाँ, हम झारखंड में मौजूद हैं और झारखंड के अभी हम कोडरमा जिला में मौजूद हैं, और कोडरमा का बहुत चर्चित नाम रहा है हमारे पूरे देश में, क्योंकि यहाँ की जब हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या फिर रघुवर दास हो, बहुत बड़े बड़े वादे किए और कितना विकास हुआ कोडरमा का, वो आप बखूबी जानते हैं। हमारे पीछे देख लीजिए बकरियां चल रही है, और सड़क देख लीजिए, कच्ची सड़क बनाया गया है गांव में जाने के लिए। ये कोडरमा नगर परिषद का फुलवरिया गांव है जहां पे हम लोग आए हैं। इस गांव में हम इसलिए आप पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ की जो समस्या है, जन समस्या है, वो आजाद भारत होते हुए भी आज तक इस गांव में एक बिजली का बल्ब भी नहीं जल पाया है। ये नगर परिषद का वार्ड नंबर 1 का फुलवरिया गांव है, नगर पंचायत फुलवरिया का, नगर परिषद कोडरमा का ये पहला गांव फुलवरिया है जहां पे हम आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए कुछ साल पहले यहाँ के मुख्यमंत्री रघुवर दास आए थे, और जब वो यहाँ पे पहुंचे थे तो बिजली के लिए जब वो आने लगे तो यहाँ पे पहले से उनके विभाग के द्वारा बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा दिया गया था, और ट्रांसफार्मर लगाकर गांव गांव में जो है पोल को दौड़ा दिया गया था। ये कोडरमा का फुलवरिया गांव है, और यहाँ पे पोल को दौड़ाया गया था ताकि इस गांव में भी बिजली पहुंच सके, और बिजली पहुंचने के बाद जब तक यहाँ पे बिजली नहीं पहुंचेगा तब तक यहाँ के लोगों का, यहाँ का भविष्य का विकास कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बढ़िया तरीके से सजाया गया था, मुख्यमंत्री रघुवर दास आए थे और बड़ा ही बढ़िया से उनके पदाधिकारियों ने कहा था कि यहाँ के लोगों के लिए बिजली की व्यवस्था की जाएगी और बिजली से यहाँ का विकास होगा। पोल तक गाड़ा गया, और ये कवर का देख सकते हैं तार है जिसे आप झुठला नहीं सकते हैं। और 2024 में भी यहाँ पे विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव है। मतलब चुनाव जब आता है तो नेताजी जरूर आ जाते हैं इस गांव में वोट लेने के लिए, मगर बिजली की जब हम बात करें तो ना यहाँ पे बिजली की व्यवस्था सही से हो पाई है, ना नाली की व्यवस्था हो पाई है, ना पानी की व्यवस्था हो पाई है। तो क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा सुनीता सिंह, आंगनबाड़ी चलाती जी, हैं? आंगनबाड़ी सेविका सुनीता सिंह। आज 2 महीना से चापाकल का पानी एकदम बिल्कुल नहीं आ रहा है। मेरी सहायिका जो है खिचड़ी बनाने के लिए कहीं दूर से पानी ला करके बच्चे लोग का खाना दे रही है। बच्चों लोग पानी बिना, हाथ धोने बिना, नहाने बिना यहाँ देखिए ये आजाद भारत का कोडरमा राज्य है। ये छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए, यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको
ये व्यवस्था है कोडरमा का, और कोडरमा का नगर परिषद की ये व्यवस्था है। ये नगर परिषद के द्वारा यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पे पानी के लिए व्यवस्था की जाता है, मगर यहाँ पे पानी नहीं निकल रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र बिरहोर फुलवरिया आंगनबाड़ी केंद्र बिरहोर मैं के मतलब गांव है ये। आंगनबाड़ी केंद्र फुलवरिया बिरहोर टोला के नाम से ये जाना जाता है। मैं यहाँ की सेविका हूँ। मेरा नाम सुनीता सिंह है। हमारी सहायिका पहले थी शांति मसुमात और बिरहोर थी, और ये भी बिरहोर है लालो देवी जो है ये भी जो बिरहोर के लिए लगातार पूरे झारखंड में डेवलपमेंट के नाम पर उनकी व्यवस्था के नाम पर लगातार बोर्ड व्यवस्था की गई है, मगर उनकी विकास की जब हम बात की जाए तो इनके गांव की जब विकास की जब हम बात की जाए तो आज तक इनके गांव में कोई विकास नहीं हो पाया है। इन छोटे छोटे बच्चों का भविष्य देखा क्या बउआ गांव में नहीं चलता। देखिए क्या नाम हुआ बउआ तुम्हारा? कविता नाम हुआ। पंखा चलता है घर में? पंखा चलता है ऊपर वाला पंखा? नहीं चलता है ना। बेटा पंखा चलता है? पंखा चलता है घर में? नहीं चलता है। देखिए लाइन चलता है। और ये झारखंड की व्यवस्था है, और ये झारखंड के विकास के लिए लगातार जो हेमंत सोरेन जी सत्ता में बैठे हुए हैं, उनकी सरकार आए 4 साल बीतने के बाद 2024 में उनका चुनावी बिगुल फूकने वाले हैं, मगर क्या इन बच्चों के भविष्य के लिए क्या आप इस गांव में बिजली पहुंचाए? सवाल यहीं से उठता है। क्या झारखंड की विकास के लिए इस गांव में जो है चापाकल के पानी की व्यवस्था आंगनबाड़ी में किए? नहीं किए। ये व्यवस्था है। और क्या ये शौचालय देखिए ये शौचालय आगे दिखाइएगा। बेशरम जो भी लोग हैं, जो भी व्यवस्था हम आपको दिखाते हैं, रियलिटी दिखाते हैं। आंगनबाड़ी में शौचालय नहीं है। चलिए यही झारखंड की विकास है, यही झारखंड की विकास है। और यह झारखंड की विकास के की पानी जो है निकल रहा है। देख सकते हैं कितना पानी निकला। देखिए सच्चाई देखिए, यही है ना व्यवस्था झारखंड की। और कोडरमा की यह व्यवस्था है। ये नगर परिषद क्षेत्र में से एरिया आता है। यहाँ के मुख्यमंत्री की जब हम बात की जाए तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? जब रघुवर दास जी आए तो बड़ा बड़ा पोल गड़वाए कि बड़ा पोल गड़वा कर जो है यहाँ पे बिजली लाया जाएगा, और बिजली के साथ साथ इन सभी गांवों को भी आजाद भारत के साथ साथ उन सभी गांवों में जोड़ा जाएगा जिस गांव में बिजली आया है, जिस गांव में बिजली आकर जो है वहां के लोग सुखी संपन्न तरीके से रह रहे हैं। क्या भैया बिजली यहाँ पे आज तक आया कि नहीं आया, ये बताइए। नहीं आया है। नेताजी लोग वोट देने के लिए मांगने के लिए तो आते होंगे? आता है। क्या कहते हैं वो लोग? वोट दीजिए। वोट दीजिए। आप लोग दे देते हैं? दे देते हैं। और वादा क्या मिलता है उनके तरफ से? क्या क्या वादा किया तो कुछ नहीं देता, कुछ नहीं करते हैं। तो कैसे कोडरमा की जनता, कैसे यहाँ के स्थानीय विधायक का आवास मुश्किल से यहाँ से 150-2 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से सांसद की जो यहाँ के जो सांसद है कोडरमा के, मुश्किल से 2.5 किलोमीटर के बाद उनका आवास पड़ता है। मगर क्या यही जगह का विकास आपने किया है अन्नपूर्णा देवी जी? चाहे कोई भी विधायक सांसद हो, उनसे मेरा सवाल है, क्या ये कौन सा गांव है भैया? फुलवरिया का विकास आपने किया? आप नहीं करने के लिए आए। ये लोग मर रहे हैं गर्मी में और आप लोग इसी पंखा में मजे लूट रहे हैं। आपको शर्म आना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को पानी तक नहीं मिलता है। आप ही वो सांसद विधायक है ना जो इनका वोट लेने के लिए आते हैं। देखिए चापा का जितना यहाँ पे है, किसी में पानी नहीं है, किसी में पानी नहीं है। यहाँ के लोग क्या भैया क्या कहना चाहेंगे? एक करंट इतना दे करके खड़े पोल है तो हमको लाइन किस लिए नहीं देता है? वोट लेने के लिए आता है वो लोग, मगर लाइन नहीं दिया है। लाइन कहाँ नहीं देता है सो बताइए। हम तो चाहते हैं कि आता है ना वो लोग चप्पलवा से मारिए नेतवा के मुंह पर चप्पल आता है ना साले। तुम लोग खाली लाइन वोट लेने के लिए लोग आते, इन्हीं से मारेंगे ये लोग, समझे? यही से मारेंगे ये लोग। दिया है सब पूरा गढ़ दिया खाली बोल। हाँ फुलवरिया गांव में पंचायत में नगर पालिका में पड़ता है कोडरमा नगर पंचायत। हाँ चला खाली गढ़ दिया पोल, खाली कर दिया पुल, मगर लेकिन उसको पर बिजली नहीं आया। उसको देखिए कितना लाइन नया है कोबर आप लोग का? नहीं आया। अच्छा अपनी सांसद विधायक आएगा तो उसको क्या कीजिएगा? आएगा तो यहाँ पे तो विरोध कीजिएगा ना आप लोग? हाँ सर। खाली वोट ले में लाएगा वो लोग। हाँ खाली वोट ले आप दीदी वोटवा दी है कथी यार इथी करी हमरा जीते में तो हम कह दो तो गांव में फिर आगे। मगर 75 साल हो चुका है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे भारत में। और ये कोडरमा के नगर जिला अध्यक्ष की जब हम बात करें, नगर परिषद की नगर पंचायत की जब हम बात करें,
वहां से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर की दूरी के बाद ये फुलवरिया गांव पहुंचता है और इस गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है, पानी की व्यवस्था समुचित नहीं हो पाई है, इंदिरा आवास की व्यवस्था नहीं हो पाई है। क्या यही है क्या हुआ झारखंड के विकास? नगर पालिका का क्या हुआ? नगर पालिका हम लोग हैं, क्या चीज का हमको सुविधा क्या दिया है? तुम अरे मारा चोद सरकार, तुम करंट न दिया है, पानी नहीं है व्यवस्था, साला बाल बच्चा जाता है तो फॉरेस्ट वाला पकड़ता है। अरे मारा चोद बच्चा पढ़ने जाता है तो बोलता कि कौन गाड़ी वाला है? फॉरेस्ट वाला। अरे साला तुम भी तो वहाँ पे है फॉरेस्ट वाला। देखिए यहाँ पे मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे फॉरेस्ट पड़ता है, 500 ज्यादा मीटर नहीं है, मगर रास्ता में अंडरग्राउंड जो वायरिंग होता है ना वो सिस्टम नहीं बना सकती है। और फॉरेस्ट वाला क्या बोला था कि सभी लोगों पर लेडीज को केस जो कर दिया है अभी, क्या जरूरत? अरे क्या है फॉरेस्ट वाला? हाँ देखिए केसो होता है यहाँ पे। ये भाई साहब आज बोल रहे हैं ना तो हम हिम्मत दिए हैं तब ये लोग बोल रहे हैं, समझे? अगर हम नहीं बोलेंगे ना झारखंड में आकर, क्योंकि देखिए ये झारखंड की व्यवस्था है, छोटे छोटे चपरासी का घर देखिएगा तो साले उनके घर में टाइल्स मारे हुए ग्रेनाइट का पत्थर लगाया गया है। और मंत्रियों की जब बात करें यहाँ के, जब कोडरमा के मंत्री की जब हम चर्चा करते हैं तो सभी जितने भी मंत्री सब घुसखोर है। आज का पेपर आप पढ़िए, जितने भी हैं बड़े बड़े मंत्रालय में बैठे हुए कोडरमा के हो या फिर झारखंड के मंत्री हैं, सभी चोर है और सभी को आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में उन पे केस चल रहा है। इन गरीबों का क्या नुकसान है भाई? ये गरीब की क्या गलती है? यही गलती है ना, ये फुलवरिया जैसे गांव में जन्म लिए हैं और 75 साल हो गया है, आज तक इस गांव में ना बिजली पहुंच पाया है, न पानी पहुंच पाया है, न शिक्षा पहुंच पाया है, न कुछ पहुंच पाया है। तो कैसे कहेंगे कि झारखंड का विकास हो रहा है? हेमंत सोरेन जी जवाब दीजिए। रघुवर जी आप ही आए थे, ये सब जितना जी का जंजाल है आप लगाए थे, तो खाली फोटो खिंचाने के लिए आप लोग आते हैं। दोनों सरकार पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो, सवाल उतना ही जायज है जितना हम करना चाहते हैं। अविनाश जी हमारे साथ। अविनाश जी आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक सेकंड, मैंने 2019 से पहले हेल्पिंग ह्यूमन राइट्स एक एनजीओ है उसके माध्यम से यहाँ पे एक मीटिंग की थी, जिसमें करीब यहाँ पे बिरहोर जनजाति जो है वो मूल निवासी है झारखंड का, और यहाँ के शासन ने बाघ और बिरहोर को विलुप्त जाति घोषित किया हुआ है। अच्छा। और 70% से ज्यादा योजना सिर्फ इसी खास जाति पे चलता है। यहाँ घटवार भी है, यहाँ बिरहोर भी है और अन्य 2-3 जातियां हैं। ये सब लोग सुबह में उठते हैं और आसपास के जो छोटे छोटे माइनिंग है उसमें जाते हैं, बीड़ी पत्ता चुनते हैं। आज भी प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ना तो लाइट दे रही है ना सड़क दे रही है। आपने देखा 3 चापाकल है, तीनों में ड्राई है, तीनों खराब है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि रघुवर दास के आने के बाद दिखावा करने के लिए ये ट्रांसफार्मर गड़ दिया गया, ये लाइटिंग कर, ये तार दिखा दिया गया। यहाँ से दोनों साइड, रोड के दोनों साइड ट्रेंच काटा है फॉरेस्ट पानी के बहाव के लिए। अगर उसी ट्रेंच के नीचे से आधा किलोमीटर के ड्यूरेशन पे ये दूरी है और अगर उसको वायरिंग अंडरग्राउंड कर दिया जाए तो मैं दावा करता हूं कि मैं अपने जेसीबी से 2 घंटे में इस गांव में लाइट ला दूंगा। अगर चैलेंज करता हूं मैं इस झारखंड लाइव टुडे के माध्यम से कि मैं चैलेंज करता हूं फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट परमिशन दे, मैं खर्च नहीं मांग रहा, अपने खर्च पे आधा घंटा से 2 घंटा के बीच में मैं यहाँ पे लाइट खींच दूंगा, लाइट कनेक्शन कर दूंगा। एक सवाल यहाँ पे उठता है, ये भाई साहब यहाँ का स्थानीय निवासी है तो ये सवाल कर रहे हैं और अपने पैसे से जो है यहाँ विकास करने की बात कर रहे हैं, मगर सवाल यहाँ के सत्ता में रहने वाले उन मंत्रियों से की जाती है कि आप आय से अधिक संपत्ति आखिर किनके द्वारा टैक्स के द्वारा चुकाए हुए पैसे से बने हैं। ये सवाल है इनके भविष्य के लिए। देखिए इनकी भविष्य के, देखिए इनका जो है आज तक ना ये देख पाई है लाइन, ना ये देख पाई है, ना ये देख पाई है, तीनों पीढ़ियां यहाँ पे मौजूद है। आखिर कब यहाँ पे बिजली की व्यवस्था होगी, सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे। और ये सब बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं तो तुम फॉरेस्ट वाले आकर के तुम्हारे बच्चे को दबाव देता है, तो किस लिए देता है? अरे हम लोग चोरी नहीं कर रहे हैं, हम बच्चे को, हम तो रह गए अनपढ़, लेकिन बच्चे को पढ़ने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। तो तू फॉरेस्ट वाले तू आकर के किस लिए बच्चे को लिए रोका करते गाड़ी? मतलब फॉरेस्ट वाले गाड़ी का रोक करते हैं कि गाड़ी से नहीं जाएगा यहाँ। हाँ, एक दिन हुआ तो अभी देखो सबकी को केस मुकदमा की बात हो रहा। हाँ, तो सब कैसे नहीं बोलेंगे फॉरेस्ट को?
कहने बोलिएगा भाई, आप भी वही टैक्स देते हैं जो हम पब्लिक देती है। आप भी वही झारखंड के रहने वाले हैं जो यहाँ के मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं। तो आप क्यों नहीं सवाल कीजिएगा, मेरा सबसे बड़ा सवाल है। मगर आप अगर सवाल कीजिएगा तो आप पर केस कर देगा। यही सुशासन की व्यवस्था यहाँ पे है। अरे बच्चा पैदा कर रहे हैं तो किस लिए? पढ़ाने लिखाने के लिए। अरे हम लोग तो पहला हो गया हम लोग, हाँ, लेकिन अब तो बच्चा है तो हम लोग तो बच्चे तो कम से कम अपना निकाले कुछ तरह से जगह में पढ़ाने लिखाने के। बात है, इनका सवाल जायज है। मेरा जीवन तो भैया चला गया, अब जीवन इन बच्चों का, छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, इनका जीवन है। अगर यहाँ की व्यवस्था को सही नहीं किया जाएगा तो आखिर कहाँ की व्यवस्था को सही किया जाएगा। बाकी हम आगे अंदर गांव की तस्वीर भी दिखाते हैं आपको। ये झारखंड की विकास है दोस्तों, ये झारखंड की विकास के लिए जो राशि खर्च की जाती है उसकी व्यवस्था को हम दिखाते हैं। और ये नगर परिषद है, पंचायत की तो दूर की बात है, बहुत सारे पंचायत पर हम आपको पिछले साल दिखाए थे कि वहां पे बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची। ये नगर पालिका की व्यवस्था है जो हम आपको दिखा रहे थे। यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। क्या दादी आज तक बिजली आया कि नहीं आया? नहीं आया, देखे भी नहीं कि बल्ब कैसे जलता है बिजली वाला। देखिए, अगर बोलेंगे ना तो यही की सरकार इन पे FIR करेगी कि तुम मेरा विरोध में बोल रहे हो और हम भी तो बोल रहे हैं तुम्हारे विरोध में। अगर दम है तो FIR करो। ये झारखंड की विकास की बात के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये लोग सभी लोग हैं। क्या भैया कब से इंतजार में है कि लाइन आएगा आप लोगों का? बरसों से बरसों से इंतजार है कि हम लोग का बिजली कब आएगा। सो मगर नहीं आया है, लेकिन आते अरे नहीं, पोल गड़वा दिया है। पोल गड़वा दिया है। पूरा बोल क्या कहना चाहेंगे आप? डाल दिया है क्या बिजली नहीं आ रहा बरसों से। वो है कि पोल अपने खड़ा कर दिया है ट्रांसफार्मर, उसके बाद काम बंद हो गया है। काम बंद हो गया। तो ये देखिए, ये फुलवरिया गांव है जो झारखंड के कोडरमा नगर पंचायत का ये गांव पड़ता है और वार्ड नंबर 1 का ये गांव पड़ता है। 1 नंबर वार्ड की ये स्थिति है। बाकी वार्डों की क्या स्थिति है वो आप खूब जानते होंगे। बाकी की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, बने रहे हमारे साथ।